स्टार्ट। अपील के मामले में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां अपील के विरुद्ध प्रारंभिक आक्षेप विलंब और इसकी पोषणीयता के बारे में उठाया गया है, वहाँ ऐसे प्रश्न का विनिश्चय अपील न्यायालय को पहले करना चाहिए। पूर्णविराम। जहां अपील के ज्ञापन पर न तो हस्ताक्षर पर हुआ है और न ही उसका सत्यापन हुआ है, वहाँ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिलोचन सिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नामक वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को अपीलार्थी की त्रुटि के निवारण के लिए अवसर देना चाहिए। पूर्णविराम। यह अपील के खारिज करने का आधार नहीं बनता। पूर्णविराम। न्यायालय मामले का अंतिम रूप से अवधारण कर सकेगा और ऐसा कोई आदेश डिक्री पारित कर सकेगा जैसा कि मामले में अपेक्षित हो। पूर्णविराम। लेकिन ऐसा न्यायालय तभी कर सकेगा जबकि अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है जिसके आधार पर निर्णय दिया जा सकता है। पूर्णविराम। मामले के अंतिम रूप से अवधारण के लिए पर्याप्त साक्ष्य का होना आवश्यक है। पूर्णविराम। जहां न्यायालय मामले में अंतिम रूप से अवधारण करेगा वहां उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी डिक्री की जिसके विरुद्ध अपील की गई है पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा। पूर्णविराम। यही नहीं, अपीली न्यायालय पक्षकारों की सहमति से कोई डिक्री या आदेश इस रूप में पारित कर सकेगा जैसे कि पक्षकार सहमत हो। पूर्णविराम। इस शक्ति के अधीन न्यायालय वादी का समझौता या समायोजन भी कर सकता है। पूर्णविराम। प्रथम अपीलीय न्यायालय जब निचली अदालत के डिक्री को उलटने जा रहा है तो उसे निचली अदालत के साक्ष्य और निर्णय के
कारणों पर अवश्य विचार करना चाहिए। पूर्णविराम। पैरास्टैट। अपील न्यायालय को शक्ति प्राप्त है कि वह मामले का प्रतिप्रेषण उसी न्यायालय को कर सकेगा जिसके डिक्री से अपील की गई है। पूर्णविराम। जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है वाद का निपटारा किसी प्रारंभिक बिंदु पर कर दिया गया है और डिक्री अपील में उलट दी गई है, वहां यदि अपील न्यायालय ऐसा करना उचित समझे तो वह मामले का प्रतिप्रेषण कर सकेगा और यह अतिरिक्त निर्देश दे सकेगा कि ऐसे प्रतिप्रेषण मामले में कौन से विवाद्यक या विवाद्यकों का विचारण किया जाए। पूर्णविराम। जब मामला प्रतिप्रेषित कर दिया जाए तो अधीनस्थ न्यायालय उन विवाद्यकों या उस विवाद्यक पर विचार करेगा और उसका अवधारण करने के पश्चात अपने निर्णय और आदेश की प्रति अपील न्यायालय को भेजेगा। पूर्णविराम। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि प्रारंभिक बिंदु से क्या तात्पर्य है। पूर्णविराम। प्रारंभिक बिंदु से तात्पर्य ऐसे बिंदु से है जिस पर दिया गया निर्णय संपूर्ण मामले का निस्तारण कर देता है और अन्य बिंदुओं पर निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। पूर्णविराम। ऐसा बिंदु तथ्य का भी हो सकता है और विधि का भी है। पूर्णविराम। जैसे जहां वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि यह परिसीमा नियम द्वारा बाधित है। पूर्णविराम। प्रारंभिक बिंदु को प्रारंभिक विवाद्यक भी कहते हैं। पूर्णविराम। इसका संबंध ऐसे मुद्दे से है जिसमें न्यायालय की अधिकारिता या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की वर्जना का प्रश्न उठता है। पूर्णविराम। प्रतिप्रेषण का आदेश हल्के फुल्के ढंग से और सामान्यतया नहीं दिया जाना चाहिए, यह वहीं दिया जा सकता है।
स्टॉप।